आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट में, फॉलोअप्स में ज़रूर मेंटेन रखना है। थायरॉइड लेवल्स पे भी नज़र रखनी है, मेडिकेशंस प्रॉपर लेनी है, अपने डॉक्टर्स की से कंसल्ट करना है, अपनी शुगर्स को कीप एन आई रखना है और अपने थायरॉइड लेवल को कीप एन आई रखना है। रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज टेलीकेयर। आज हम उन तमाम डायबिटीज के पेशेंट से मुखातिब हैं इस वीडियो में जिनको थायराइड का प्रॉब्लम रहा है, चाहे वो थायरॉक्सिन का इस्तेमाल करते हो, चाहे वो दूसरी मेडिकेशंस का इस्तेमाल करते हैं अपनी थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। तो आप हाइपोथायरॉयडिज्म के केस हैं या हाइपरथायरॉयडिज्म के केस हैं, आपने अपने शुगर लेवल्स को कैसे मैनेज करना है और डायबिटीज के साथ साथ थायराइड को कैसे मैनेज करना है। तो ये दोनों वाइस वर्सा कंडीशन है और इस वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे ताकि हमारा जो डायबिटीज टेलीकेयर का जो स्लोगन है कि अपनी जिंदगी को बेहतर तरीके से डायबिटीज के साथ गुजारें और अपने आप को इतना आगाह रखें अपनी तमाम चीजों से ताकि आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतर गुजर सके। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो आगे जरूर शेयर कीजिएगा। अगर डायबिटीज या थायराइड से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट डाउन कीजिए, हमें इनबॉक्स कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपने तमाम सवालों के जवाब पाइए। जी हाँ, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उन 10 टिप्स का जो कि तमाम डायबिटीज के पेशेंट्स जो कि थायराइड की प्रॉब्लम का शिकार है या वो थायराइड के पेशेंट जिनको डायबिटीज हो गई है। तो लबे लबाब ये है कि जिन लोगों को डायबिटीज और थायराइड एक साथ मौजूद है उन्हें अपनी थायराइड की कंडीशन और डायबिटीज यानी कि शुगर लेवल्स को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए हमारे पास है आपके लिए 10 टिप्स। नंबर 1, अपनी दी गई मेडिकेशंस को प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना है, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है, अपनी मर्जी से कोई दवा नहीं छोड़नी है कि मुझे 4 साल पहले थायराइड हो गया था, उसके बाद मैंने थोड़ा अरसा मेडिकेशन ली और फिर मैंने छोड़ दी विदाउट कंसल्टेशन। मुझे 4 साल पहले डायबिटीज हुई थी, मैंने 2 साल दवा इस्तेमाल की, फिर मैंने छोड़ दी अपनी मर्जी से, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस आपने जो है वो प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ कंट्रोल करनी है अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक। तो जहां डॉक्टर की बात है तो नंबर 2, आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट में, फॉलोअप्स में जरूर मेंटेन रखना है ताकि आपकी डायबिटीज और थायराइड की इवैल्यूएशन हो सके और आपने जो है वो दोनों चीजों के लिए अपने डॉक्टर से हर चीज के बारे में मुकम्मल आगाही ले लेनी है। नंबर 3, आपने अपनी ब्लड शुगर्स को मॉनिटर भी बहुत फ्रिक्वेंट करना है, यानी कि आपकी नजर होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होगी और आप थायराइड के भी पेशेंट है तो ना तो सिर्फ आपकी अनकंट्रोल डायबिटीज होगी बल्कि वो थायराइड लेवल्स को भी डिस्टर्ब करेगी। इन द वाइस वर्सा सिचुएशन, अगर आपका थायराइड लेवल डिस्टर्ब हो रहा है तो आपकी शुगर्स भी मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो रेगुलर ब्लड शुगर मॉनिटरिंग जिसमें हर 3 महीने में HbA1c जरूर करवाना है और अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अगर आप टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट हैं तो आपने हफ्ते में 2 से 3 दफा अपनी फास्टिंग और रैंडम पे नजर रखनी है और अगर आप टाइप 1 के पेशेंट हैं और इंसुलिन लगाते हैं तो आपने दिन में 4 से 5 दफा अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अपनी शुगर्स पे नजर रखनी है। नंबर 4, आपने अपने थायराइड लेवल्स पे भी नजर रखनी है। एक तो यह है कि आप डायग्नोस हो गए हैं और अब आपकी मेडिकेशन स्टार्ट हुई है तो इनिशियली आपने थोड़ा फ्रिक्वेंटली यानी कि 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स और उसके बाद जब कंट्रोल हो जाती है तो वंस ईयर अगर आप इस पे नजर रखते हैं तो इट्स बेटर अनटिल एंड अनलेस कि कोई बॉडी में कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई इन बिटवीन द एयर तो आपको थायराइड पे नजर रखनी पड़ेगी। या अगर फीमेल है और कंसीव कर लिया है तो अपने थायराइड को बेशक आपने 6 महीने पहले कराया हो, आपको एक दफा दोबारा प्रेगनेंसी में करा लेना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी इज अ स्ट्रेसफुल कंडीशन जो आपकी शुगर लेवल्स और आपके थायराइड दोनों को बुरे तरीके से डिस्टर्ब करती है। तो हमने 4 पॉइंट्स अभी तक डिस्कस कर लिए। मेडिकेशंस प्रॉपर लेनी है, अपने डॉक्टर्स की से कंसल्ट करना है, अपनी शुगर्स को कीप एन आई रखना है और अपने थायराइड लेवल को कीप एन आई रखना है। नंबर 5, डाइट बैलेंस रखनी है। बैलेंस डाइट से मुराद यह है कि जो हिदायत हम आपको शुगर के पेशेंट्स को देते हैं कि आपने पोर्शन कंट्रोल खाना है, सिंपल कार्ब से अवॉइड करना है, कॉम्प्लेक्स कार्ब का इस्तेमाल करना है,
ताकि आपकी शुगर्स मेंटेन रहे। और आप थायराइड के लिए कोई स्पेसिफिक डाइट प्लान नहीं होता, लेकिन वो लोग जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म या जिनको ग्वाइटर हुआ है या थायराइड के नोड्यूल फॉर्मेशन है, उनको हम कहते हैं कि आप ग्वाइट्रोजेनिक सब्सटेंसेस या फूड मटेरियल, जिसमें मैंने एक पूरी वीडियो बनाई है कि अगर आपको थायराइड हार्मोन आपका ज्यादा है और आप ग्वाइट्रोजेनिक इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीजों से आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। और इन द अदर केस अगर आपका हाइपो है तो आपने थोड़ा सा उन चीजों का इस्तेमाल करना है जिसमें आयोडीन ज्यादा हो या जिसमें थोड़ा सा थायराइड काम करने की, हार्मोन के प्रोडक्शन की सलाहियत ज्यादा हो। इस पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो डाइट आपकी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 6 पे आपके पास आता है कि आपका स्ट्रेस लेवल, क्योंकि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो कि आपके शुगर लेवल्स को भी बढ़ा रही है और आपको थायराइड को भी बढ़ा। तो अगर आप किसी एंजाइटी, किसी डिप्रेशन या किसी सडन पैनिक अटैक का शिकार हैं तो साइकोलॉजिस्ट से जरूर काउंसलिंग करें, जरूर उनसे मीटिंग करें। और डायबिटीज टेलीकेयर ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है। आप अभी डायबिटीज टेलीकेयर की वेबसाइट www.diabetestelecare.com पे रजिस्टर हो सकते हैं, या फिर मोबाइल ऐप प्ले स्टोर पे जाइए या एप्पल स्टोर पे जाइए और डायबिटीज टेलीकेयर की मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां आपको ना सिर्फ मैं यानी कि डायबिटोलॉजिस्ट, इसके अलावा मेरी पूरी टीम है जिसमें हमें साइकाट्रिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट तमाम लोग मिलते हैं और वहां आप घर बैठे अपना इलाज और अपनी चीजों को मैनेज और मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास आता है जो मैं हमेशा अपने तमाम डायबिटीज पेशेंट्स को कहती हूँ कि जहाँ शुगर कंट्रोल करने के लिए हमें एक्सरसाइज की जरूरत होती है, वहीं अगर शुगर के पेशेंट्स को थायराइड कंट्रोल रखना है तो उनके लिए भी जरूरी है कि वो वर्जिश को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। आइडियली तकरीबन रोजाना आधे घंटे की एक्सरसाइज हफ्ते में 5 दिन करना ना सिर्फ आपकी शुगर को कंट्रोल करता है बल्कि आपके थायराइड लेवल्स को भी कंट्रोल करता है। अगर आप हाइपोथायराइड के पेशेंट हैं और आपका वजन बहुत ज्यादा है और आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है जो कि ना सिर्फ आपको थायराइड को कंट्रोल करेगा बल्कि आपके वजन को कंट्रोल करेगा, आपके शुगर्स को भी कंट्रोल करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि आपने हाइड्रेशन स्टेटस को बहुत अच्छा रखना है, यानी कि लिक्विड इंटेक बहुत अच्छा करना है। वाटर इंटेक ना सिर्फ आपके शुगर्स को कंट्रोल रखता है, आपके ब्लड प्रेशर्स को कंट्रोल रखता है, आपके थायराइड के जो लेवल्स हैं उनको कंट्रोल रखता है। खास तौर पे अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है तो आपके वाटर इंटेक आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और जहां मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है वहां पर आपके जो जिस्म का जो कीमियाई निज़ाम है उसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो जो है पानी का इंटेक भी यकीनन आपके थायराइड लेवल्स, आपके शुगर लेवल्स दोनों को मेंटेन रखता है। इसके बाद हमारे पास आता है कि जहां हम थायराइड और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि आपकी स्लीप बहुत अच्छी होनी चाहिए। एडिक्वेट स्लीप होना भी ना सिर्फ आपके शुगर को कंट्रोल करता है बल्कि आपके थायराइड लेवल्स को भी बैलेंस रखता है। अमूमन थायराइड के पेशेंट्स में, खासतौर पे जो हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं, उनकी ये कंप्लेन होती है, जैसे कि हमने सिम्टम्स की वीडियो में जिक्र किया था कि हाइपरथायराइड के पेशेंट्स अमूमन कंप्लेन करते हैं कि उनको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया का शिकार हो जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में नींद बहुत ज्यादा हो जाती है। इस नींद के डिस्टर्बेंस से शुगर लेवल्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो एडिक्वेट स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप थायराइड लेवल्स को जब कंट्रोल करेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो आपकी स्लीप भी, आपके थायराइड लेवल्स भी ठीक हो जाएंगे, आपकी स्लीप भी ठीक हो जाएगी और इन रिटर्न आपके शुगर लेवल्स भी बैलेंस हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि डायबिटीज के पेशेंट्स को थायराइड के बारे में मुकम्मल आगाही और थायराइड के पेशेंट्स को डायबिटीज के बारे में मुकम्मल आगाही हो, और ये जिम्मेदारी डायबिटीज टेलीकेयर बखूबी अंजाम दे रहा है और इस आगाही की जिम्मेदारी समझते हुए आप लोगों को एजुकेट कर रहा है कि आप जो है वो डायबिटीज के पेशेंट हैं तो अपनी थायराइड के बारे में जरूर मालूमात रखें, और थायराइड वाले पेशेंट्स जो हैं अपनी डायबिटीज के कंट्रोल के बारे में मुकम्मल आगाही ले लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक बार फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने।